वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले जिन भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि विदेशों में फंसे हुए ख़ास तौर से जो कुवैती नागरिक हैं उन तमाम लोगों की वापसी के लिए कुछ स्पेशल फ़्लाइट जो है वो अलाउ की गई है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि 3 फ़्लाइटों को जो है वो परमिशन दी गई है जो फंसे हुए लोग हैं उन तमाम लोगों की वापसी कराने के लिए। ख़ास तौर से ये फ़्लाइटें जो गल्फ़ देशों में कुवैती नागरिक फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी के लिए स्पेशल फ़्लाइट जो है वो जारी की गई है कि स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए इमरजेंसी के तौर पर उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो कराई जाए। साथ में ये भी कहा गया है कि वो तमाम लोग जो कुवैती इस वक्त गल्फ़ देशों में फंसे हुए हैं वो तमाम लोग एम्बेसी से अपने रब्ता करें, यानी अपने एम्बेसी से बातचीत करें और एम्बेसी के ज़रिए ही वो तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यानी एम्बेसी फिर उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट का इंतज़ाम करेगी जिसके बाद उन तमाम लोगों को जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पर अजनबियों के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं है, क्योंकि अजनबी लोगों का मैंने कल भी पता किया है तो कल भी बताया गया है कि दुबई से जो फ़्लाइट कुवैत के लिए थी अजनबी लोगों की वो तमाम फ़्लाइटों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। अभी कोई भी फ़्लाइट जो है वो अजनबी लोगों को लेकर दुबई से कुवैत के लिए नहीं जा रही है। तो आप तमाम लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक फ़्लाइट जो है वो ओपन नहीं हो जाती है। कोई सरकार फ़्लाइट ओपन नहीं कर देती है, जब तक आपको दुबई में रहकर इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप दुबई से कुवैत के लिए जा सकेंगे। इंशाल्लाह जो फ़्लाइट है वो मुमकिन है कि 1 जनवरी 2021 से कुछ देशों के लिए ओपन कर दी जाए, जिसमें दुबई भी इंशाल्लाह शामिल रहेगा। जिसके बाद आप तमाम लोग जो है वो दुबई से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अगली अपडेट यह है कि घरेलू कामगारों की भर्ती खोलने का अनुरोध अब कैबिनेट की मेज पर है। अल अंबा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 5 सरकारी संस्थानों ने अब तक मौजूदा नियमों के अनुसार नए घरेलू कार परमिट जारी करने की सिफारिश का समर्थन किया है। सूत्रों ने बताया है कि कुवैती परिवारों को कुछ देशों के यात्रियों पर प्रवेश प्रतिबंध लगाने के निर्णय के कारण विशेष रूप से घरेलू वर्करों के बिना नए घरेलू वर्करों को रखने की अनुमति मिलेगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जिन देशों में फ़्लाइट की पाबंदी लगाई गई थी उन देशों से जो लोग हैं वो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में नया वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा कि कुवैती जो परिवार है वो नए वीज़े पर डोमेस्टिक वर्कर जो है वो बुलाकर रख सकें। क्योंकि अभी बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो मिनिस्ट्री को मिलती रहती हैं कि बहुत सारे कुवैतियों के पास डोमेस्टिक वर्कर ना होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये फ़ैसला बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है कि नया वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द डोमेस्टिक वर्करों के लिए ओपन कर दिया जाए। जैसे ही फ़्लाइट जो है वो ओपन की जाएगी मुमकिन नया वीज़ा भी डोमेस्टिक वर्करों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब किस किस देश के लिए डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा जारी किया जाएगा ये अपडेट के मुताबिक आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 16 स्कूल रीओपन कर दिए गए हैं, यानी कि खोल दिए गए हैं। और इन 16 स्कूलों में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट की पढ़ाई की परमिशन जो है वो दी गई है जो विकलांग होंगे, यानी जो माजूर स्टूडेंट होंगे जिनका पैर या हाथ में कुछ खराबी वगैरह होती है, जो विकलांग होते हैं या माजूर होते हैं, उन तमाम स्टूडेंट को जो है वो स्कूलों में जाकर पढ़ने की परमिशन जो है वो दी गई है इन 16 स्कूलों में। साथ में ये भी कहा गया है कि इन तमाम लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जो व्यवस्था है वो की गई है। यानी कि यहाँ पर एक क्लास में 8 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं बिठाए जाएंगे, जबकि इनकी सीटों का इस्तेमाल भी ये अलग अलग तरीके से किया जाएगा। यानी कि एक सीट का इस्तेमाल एक ही स्टूडेंट करेगा, दूसरा नहीं कर सकेगा। और मुंह पर मास्क का इस्तेमाल और भी जो सैनिटाइज़र वगैरह है वो तमाम चीज़ों का लगातार इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल जो है वो कुवैत के अंदर धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अभी तो विकलांग लोगों के लिए स्कूल जो है वो रीओपन किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द बाकी लोगों के लिए भी जो स्कूल है वो रीओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि कुवैत के अंदर कोरोना की दवा जो है वो आ चुकी है और टीकाकरण भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इसी हफ्ते के आखिर में जो टीकाकरण है वो भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को कोरोना वायरस का टीका जो है वो भी लगाया जाएगा।